हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास पर। देखो, फिजिक्स हम कल की बात कर रहे हैं जिसमें एक है बोर की त्रिज्या। तो बोर की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे ये चीज आप सीखेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक हमने नाभिक है और नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन देखिए चक्कर लगा रहे हैं, वैसे हमको रेडियस का पता लगाना है। तो बच्चों इसमें दो चीजें होती है। तो इस पर देखिए इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक इसको घूमने के लिए अंदर की तरफ एक बल कार्य करेगा जिसका विकेंद्रीय बल होगा, और इनमें बांधे रखने का एक बल कार्य करेगा। तो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला बल एक वैद्युत बल होगा। तो समझते हैं बच्चों, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला बल है ना, वो कौन सा होगा? अविकेंद्रीय बल, जिसके लिए फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या होता है? mv²/r होता है। बिल्कुल होता है भैया। यहाँ पर देखो मेरा बच्चा, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला एक वैद्युत बल समझ लो, जिसको हम कूलॉम का नियम बोलते हैं, वही आपका वैद्युत बल होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए बच्चा, यहां पर देखेंगे इन दोनों को डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, आर है, डिस्टेंस है। तो उसके nवीं कक्षा की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, nवीं कक्षा की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? आइए बच्चा समझते हैं। बिल्कुल, तो देखो इसकी मध्य कार्य करने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो होता है बेटा mv²/r के। ठीक है, समझ रहे हो? अब बराबर होगा नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल। आपने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान में r²। तो भैया बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2। यहां पर तो Q1 Q2 नहीं है ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है। तो भैया Ze अपान में r²। कोई भी समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ललनटाप समझ करके आएगा। देखिए बच्चा, यहां पर देखेंगे JR का पोस्टमार्टम करा दिया। तो यहां भैया क्या बच्चा? यह बच्चा mv² बराबर 1/4πε0 Ze/e/r। समझते हो? चलिए अच्छा, अब यहां से हमको त्रिज्या तो चाहिए नहीं, त्रिज्या चाहिए भैया। अगर त्रिज्या चाहिए तो देखना है भैया, यहां से अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो यहां पर पहले बात तुम इसको समीकरण एक मान ले, बिल्कुल मान ले, या यहां से बना सकते हो r बराबर 1/4πε0 Ze²/mv²। ठीक है, अब mv² आपको निकालना, क्या निकालना? v², mv² नहीं। चलिए इसको मानते हैं बच्चा समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए आइए देखना। अब आपने देखो बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा है, तो यहां पर लिखोगे बोर की परिकल्पना से। बोर ने क्या कहा था? आपने सुना था बच्चों ने कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या पढ़ा था? कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाता है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? स्थायी कक्षा कहते हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है NH/2π का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात आपने पढ़ा था mvr NH/2π। समझ लिया? क्या पढ़ा था बच्चा? mvr बराबर NH/2π। बिल्कुल पढ़ा था। हाँ भैया, तो पढ़ा था ना। चलिए अच्छा, ये चीज आपने यहां पढ़ी थी। यहां से आप निकालेंगे v=NH/2π, और बेटा v चाहिए ना, v डाल ले आओ, m इंटू बनेगा यहाँ पे r। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। कहीं पर समस्या हो मेरे लाला, मेरे हीरा, मेरा मोती, तो बता देना बच्चा। यहां पर v बराबर NH/2π इंटू m इंटू r बन रहा है। चलिए अब इस v की जो वैल्यू है, उस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी, मतलब रखनी है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समझ रहे? चलिए, तो यहाँ पे v का मान कहां पे रखना है? समीकरण 1 में। चलिए भैया रखते हैं, यहाँ पे रख दें, नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बच्चा ना। v का मान लिख लो समीकरण 1 में रखने
पर रखने पर हम लोग क्या करना है, रखना है। आइए रखते हैं बच्चा, देखते हैं भैया यहां पे है r इक्वल टू, लिखा, लिख लोगे 1/4 जेड ई स्क्वायर बटा प्लस एम है ना, एम लिख लिया। अब यहाँ पर v स्क्वायर है, v की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है भैया, लिखो v की वैल्यू है, v की वैल्यू है क्या भैया, है एन एच बटे में 2 पाई एम आर का कुल वर्ग, समझ गए। चलिए इसको थोड़ा सा बाइकआउट करते हैं, समझ गए। यहां पर देखिए, इसको खोलते हैं, थोड़ा समझिए बच्चा। यहां से लिखिए आर बराबर 1/4π0, बिल्कुल तरीके से रखना है 1/4π0। इसके लिए हाइड्रोजन परमाणु के एनवी कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना, किसी के लिए भी 1/4π0 यहां बनेगा जेड ई स्क्वायर बटे में बेटा बनेगा एम है मल्टीप्लाई बाई, इसका जब वर्ग करोगे तो बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, समझ रहे हो, क्या बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में आपका आएगा 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, समझ है। वर्ग करोगे बच्चा तो इतना तो बन ही सकता है ना, समझते हो, समझते हो। अब कुछ ना कुछ तो कट रहा है, देखना भैया, ये m से m कट गया, मतलब तुम्हारे मौसी निपट गए। चलिए निपटा दिया, यहां से निपटा दिया। आइए किसी और का पोस्टमार्टम करना है, बिल्कुल करना है। 2 दूना 4 होता है, ये भी 4 होता है, कट जाएगा। एक पाई है, यहाँ पे हमारे पास 4 पाई थी, यहाँ पर भी 4 पाई है, तो एक 4 पाई निपट गई, तो एक तो बची ना। आइए बच्चा, यहाँ बनेगा r इक्वल टू, ध्यान से, बिल्कुल गलती नहीं करने का तो नहीं करने का, पुष्पराग नहीं झुकने का तो नहीं झुकने का, त्रिज्या निकालने का तो निकालने का। तो देखिए बच्चा, जेड ई स्क्वायर बना, यहां बनेगा ε0 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके बटे में आपका एक पाई बैठा हुआ है, ये पाई साला जिस पर लगता है वैसी तैसी कर देता है। पाई एम यहां बचा है, एम के बाद यहां पर आर स्क्वायर बचा है, इतना बचा है ना। यहां पर कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है बच्चा बता देना, आप थोड़ा रोक लीजिएगा, मजा आ जाएगी, है ना। अब यहां से आर इतना बचा हुआ है, अब आर को आर पार करेंगे, नहीं चांद के पार चलेंगे। आइए चलते हैं, देखो यहां से बनेगा आपका आर बराबर बराबर क्या बना, जेड ई स्क्वायर, ये नीचे को ऊपर ले जाओ, है ना, ऊपर ले जाओगे बेटा बनेगा पाई मल्टीप्लाई बाई, इतना मल्टीप्लाई बाई नहीं लगाओ, एम आर स्क्वायर, अब बड़े हो गए हो, यहां पे लगेगा ε0 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। अब थोड़ा सा चहलकदमी करनी है, ये क्या होता है सर जी, देखो यहां से यहां का निपटा दिया, हम दोनों का इसका ब्रेकअप करा दिया, चलो ब्रेकअप हो गया तो बेचा सिंगल बचा है। ले बेटा ले बेटा ले बेटा, समझ लो, क्रीज का गाना सुनेगा सुनेगा, दिला दिया, समझ रहे हो। चलो अच्छा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, थोड़ा मस्ती से पढ़ो, है ना। एक बराबर बनेगा जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई एम आर बटे ε0 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब भैया ये हर में है, इसको मजा आ रही है ना क्रिस के गाना सुनने में, है ना, हाँ मजा आ रही, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना। चलो करते हैं, आइए आपका इंतजार है, आपका आइए, बनेगा जेड ई स्क्वायर बनेगा पाई एम इंटू आर, बन गया। यहां तक कोनो प्रॉब्लम नहीं है ना, कोनो प्रॉब्लम बा नहीं बा, चला हो। आइए इसका हम सॉल्यूशन करता नहीं, है ना। रघुआ आपका, रघुआ सबका समझा, बुझलू कि ना बुझलू, बुझलू, आइए समझ रहे हो। यहाँ से अब वैल्यू निकालना, समझ लो, वैल्यू किसकी चाहिए, अब त्रिज्या, मतलब त्रिज्या तो त्रिज्या। आइए यहाँ कुल इसको बचा लो, जब इसको बचा लोगे कुल ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम जेड ई स्क्वायर पाई एम आर बराबर ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। बिल्कुल गौर से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो बच्चा, यहां पे आएगा, आप निकालना क्या है, यहां से आर बराबर, यहां बनेगा ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में आपका आएगा
बटे में यहां पे क्या आएगा आपका जेड ई स्क्वायर पाई एम। क्या बना? जेड ई स्क्वायर पाई एम बन गया। बना कि नहीं बना? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं पड़ रही होगी। यहां से बेटा हम लेंगे आर बराबर एन स्क्वायर और यहां पर बनेगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे में आएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है, क्या गया? अब इसको आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कुच्चे में देखते हैं बच्चा। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे बनेगा आर बराबर एन स्क्वायर और बड़का बड़का कोष्टक लगा देना है। बड़का वाला कोष्टक में लिखोगे आप एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर कुल बटे में आएगा जेड ई स्क्वायर पाई एम। क्या आ जाएगा? जेड ई स्क्वायर पाई एम। यहां तक समझ में आए? ये इसके त्रिज्या का रहा व्यंजक। समझ लो, यहां से आपको मिलेगा बोर की त्रिज्या। यहां से क्या मिल गई? बोर की त्रिज्या आर बराबर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे में जेड ई स्क्वायर पाई इंटू एम। अब बच्चा यहां पर और देखेंगे, अब इतना सारा मान आपको कैसे निकालना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है, निर्वात की वैद्युशीलता, एच आपके पास प्लांक नियतांक हो जाएगा, जेड आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, पाई आपका क्या होगा? उसका जितना वैल्यू होता है, एम उसका क्या हो गया? आपका द्रव्यमान हो गया, है ना। एम उसका क्या हो गया? आपका पास द्रव्यमान हो गया। समझ सकते हो? अब यहां पर रखेंगे, अर्थात यहां कह सकते हैं जो बोर की कक्षा की त्रिज्या होती है वो एन स्क्वायर के समानुपाती होती है, अर्थात अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात लिखोगे आर जी प्रोपोर्शनल किसके? एन स्क्वायर के। या यहां से एक सूत्र बनेगा आर बराबर एन स्क्वायर कोष्टक में 0.53 किसके? एंगस्ट्रॉन के। किसके बनेगा बच्चा? एंगस्ट्रॉन के, है ना। एनवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए, किसके लिए? एनवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए, अर्थात एनवीं कक्षा के लिए मतलब एन के लिए बात करते हैं। एन के लिए जब बात करेंगे तो एन के लिए बात करेंगे तो यहां पे मिलेगा आर एन बराबर एन स्क्वायर कोष्टक में 0.53 एंगस्ट्रॉन। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। किससे बनते हैं? इससे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहां से आपसे पूछा जा सकता है, अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर सिंगल निकालना, खाली अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, है ना। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, यहीं पे इसको थोड़ा सा इसके साथ नहीं लेना बच्चा, हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। यहां पे देख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके देखेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको बोर की त्रिज्या देखनी है ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहां पर देखोगे तो बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, और एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। समझ रहे हो? तो इसके लिए यहां पे कुछ नहीं करना, आपका क्या बनेगा? R1 = 1 मतलब 1 अंदर जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, वैल्यू तो रखोगे बटे में आएगा जेड की वैल्यू 1, तो यहां आएगा ई स्क्वायर बटे में आएगा पाई इंटू क्या आ जाएगा? एम। ये बनेगा ओनली हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए। समझ गए हो? और किसी की भी त्रिज्या कहते हैं, एनवी कक्षा की त्रिज्या आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। क्या पूछेगा? हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो आप डायरेक्टली बच्चा इस पर वैल्यू रखना, पुटअप करना। यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही निकाला गया है। जब यहां पर कह दिया जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के, यहां पर क्या कहा जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो फार्मूला आपके पास क्या है? आर एन बराबर एन स्क्वायर कोष्टक में 0.53 एंगस्ट्रॉन की। ये आपके पास है ना एक क्वेश्चन, वो चीज है ना, ये फार्मूला बना हुआ है। इस फार्मूले में आपको क्या करना है? वैल्यू को पुटअप करना है। जब वैल्यू पुटअप करोगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 किस
किस कक्षा की बात कर रहा है? तृतीय कक्षा। तो n बराबर कितना लिखोगे? 3। जब n बराबर यहाँ पे 3 लिख दोगे तो यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर कोष्टक में 0.53, यहाँ पे आएगा एंगस्ट्रॉन, और ये बनेगा R3 बराबर 3 त्रिकाई 9 गुणे में 0.53 किसके बनेगा? एंगस्ट्रॉन के। जब इसका गुणा करोगे तो गुणा कितना आएगा? लिखोगे R3 बराबर 9 तिया 27 की 7 हासिल आई 2, 9 पना 45 और 45 में 2 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 47। कितना बनेगा? 47। तो यहां पर कितने अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, एंगस्ट्रॉन लगा दोगे तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4.77 एंगस्ट्रॉन। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? 4.77 एंगस्ट्रॉन। ये इसका आंसर, और अपने क्वेश्चन मतलब अपने बुक से आप लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसकी त्रिज्या का व्यंजक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोर की त्रिज्या, देखेंगे देख लिया आज, अब देखेंगे बोर की त्रिज्या का जो वेलोसिटी होगी, जो उसका वेग होगा, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।